नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम IBPS PO मेंस लेवल का यहाँ पर हम सिटिंग अरेंजमेंट करने वाले हैं। एक्चुअल में सिटिंग अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, हम पजल भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास 5 क्वेश्चन के सेट्स मिलेंगे आपको। और देखिए 45 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलते हैं जब भी आप मेंस दिलाते हैं, और टाइमिंग जो रहता है आपके पास 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखेंगे, जब भी हम मेंस दिलाएंगे तो मेंस में टाइम जो है वो हमारे पास बहुत रहेगा। हमको सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है। जो भी क्वेश्चन आप यहां पर उठाएंगे सॉल्व करने के लिए, वो पूरा सॉल्व होना चाहिए, और इसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। जब प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा तो यहां पर आपको ये चीज तो पता ही चल जाएगा कि वहां जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो कौन सा क्वेश्चन छूने लायक है, कौन सा क्वेश्चन नहीं छूने लायक है। क्योंकि 45 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपसे यहां पर 18 से 20 क्वेश्चंस तक बनने वाले हैं। उससे ज्यादा क्वेश्चन कोई सॉल्व कर ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर पीओ के यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे मेंस के, तो मेंस के अगर आप कट ऑफ देखोगे तो देखना यहाँ पर कितना कम जाता है। तो मेंस का कट ऑफ यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, अभी मुझे याद नहीं है, बट कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाता है। ठीक है, चलिए अब जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अब यहां पर ये जो क्वेश्चन है आपका डीएस से रिलेटेड है, डेटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। मतलब पजल तो यहां पर हम सॉल्व करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट तो सॉल्व करेंगे, साथ में जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो डीएस फॉर्म में होंगे, डेटा सफिशिएंसी बेस्ड। तो इसको तो सॉल्व करने में यहां पर हमको टाइम लगेगा ही। जब इसके क्वेश्चन के आंसर्स भी यहां पर हम निकालेंगे तब भी यहां पर हमको टाइम लगेगा। तो एक चीज यहां पर है, जब आप प्रीलिम्स दिला रहे हैं तो प्रीलिम्स में टाइम भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। बट यहीं पर जब हम मेंस दिलाते हैं तो यहां पर आपके पास टाइम सफिशिएंट होता है, और क्वेश्चन जो है कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बनते हैं। इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है जिसको आप एग्जाम में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप देख लीजिए, पूरे स्क्रीन में आपके पास क्वेश्चन, तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार अच्छे से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से ट्राई करो कि सॉल्व हो सके आपसे। ये सारी बातें, ये सारी चीजें आपको करके देखनी है कि खुद से यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बहुत आराम से और बहुत तरीके से यहाँ पर हम समझेंगे, बहुत अच्छा अप्रोच यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 10%। नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक रो में है और सबके सब साउथ देख रहे हैं, तो एक रो में है और सबके सब कहां देख रहे हैं, साउथ की तरफ। फिर लिखा है एज ऑफ ईच पर्सन इज डिफरेंट, अलग अलग एज दिया है। देखिए किसी का 16 होगा, किसी का 21, किसी का 24, अप टू 52 ईयर, 52 साल तक यहाँ पर एज दिया है। 10 लोग हैं और 10 एज अलग अलग हमको दिया है। ऑल द इंफॉर्मेशन नॉट इन सेम ऑर्डर। देखिए अगर ये नहीं भी दिया रहेगा, इतना लाइन यहाँ पर नहीं भी दिया रहेगा ये इंफॉर्मेशन, तो भी आप यही लेकर चलेंगे कि कभी भी सेम ऑर्डर में नहीं देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, एस सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एच। देखिए सबके सब साउथ देख रहे हैं, तो जब साउथ कोई भी पर्सन देख रहा है तो एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, कोई भी पर्सन साउथ देखता है तो जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो राइट हो जाता है, और जो हमारा राइट हैंड होता है ना वो लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट, और सबके सब साउथ देख रहे हैं तो लेफ्ट और राइट में कंफ्यूजन हमको नहीं होना चाहिए। अब यहां पर लिखा है एस सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एच whose एज इज प्राइम नंबर, मतलब एच का जो एज है वो प्राइम नंबर है। ठीक है भाई, एच का एज प्राइम नंबर है। अगर एच का एज की बात करें, प्राइम नंबर क्या क्या दिख रहा है, देखिए 16, 21, 24, 28, ये तो प्राइम नंबर नहीं है। 29 एंड 31 ये दोनों प्राइम नंबर है। देन 36, 39 और 49, 52। ठीक है, तो 29, 31 एंड, अच्छा 39 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो सिर्फ दो प्राइम नंबर दिख रहा है मुझे, एक 31 और एक 29। यही दोनों में से कोई एक एज एच का होगा। ठीक है, और एस जो है एच के फोर्थ राइट में बैठा है, एस जो है वो एच के फोर्थ राइट में बैठा है। तो कुछ इस तरीके से कि ये मैं लिया भाई एच, और एच के फोर्थ राइट, ये फर्स्ट राइट, ये सेकेंड राइट, ये थर्ड राइट, और ये फोर्थ राइट। यहां पर कौन बैठेगा, एस। तो ऊपर में नाम लिखते चलेंगे, नीचे में यहां पर हम उसके एज लिखते चलेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, नाइदर एच नॉर एस सिट्स एट एंड ऑफ द रो, मतलब ये दोनों एंड में नहीं बैठे। इसका ये मतलब हुआ देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे यहां पर, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक रो बनाओ और कहीं से भी यहां पर पर्संस बैठाना स्टार्ट कर सकते हो। अब एच और एस दोनों एंड में नहीं बैठे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि एच के लेफ्ट साइड में एक पर्सन होगा, ये लेफ्ट होगा क्योंकि सब साउथ देख रहे तो ये लेफ्ट। ठीक है, और एस के राइट में एक पर्सन होगा यहां पर,
ये तो मिनिमम है, ठीक है, क्योंकि एच और एस एंड में नहीं है, मतलब इसके इधर एक आदमी होगा और इधर एक आदमी होगा एच के, तो ये 7 लोग हो गए। अब देखो एच और एस जो है एंड में नहीं है। एक चीज याद रखेंगे, जब भी हम मेंस लेवल के पजल सॉल्व करेंगे, हम 5 6 7 जितने पॉसिबिलिटी बनेंगे सारे पॉसिबिलिटी यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं। जितने पॉसिबिलिटी उतने पॉसिबिलिटी बना के सॉल्व करो, क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। बट अगर आप पॉसिबिलिटी केसेस नहीं बनाएंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। उस कंफ्यूजन जो क्रिएट होगा, फिर आपको फिर से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा पूरा। ये गलती नहीं करेंगे हम। जब भी कोई क्वेश्चन उठाएंगे, बहुत प्रॉपरली उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मेंस लेवल की बात करें, ठीक है। चलिए तो ये यहां पर देखो टोटल कितने लोग हो गए, 7 लोग हो गए, ठीक है। अब 7 लोग हो गए तो पॉसिबल कंडीशंस क्या क्या है, देखिए हो सकता है कि 3 के 3 जो है ना एस के इधर, ये जो पर्सन बैठा है एस के राइट में, 3 के 3 पर्सन इधर आ जाए, 1 2 3, ठीक है। तो ये 10 लोग हो गए टोटल। तो मैं बोलूंगा ये एंड हो गया, ठीक है, इधर का एंड और ये इधर का एंड। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। अच्छा, टोटल 7 लोग हैं, देखिए यहां से यहां तक टोटल 7 लोग हैं। अब ये 7 पर्सन को मैं फिर से बना देता हूं, यहां पर आ जाएगा एस, फिर एक, अच्छा एरो नहीं बनाऊंगा तो भी चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमको पता है कि सबके सब साउथ दिख रहे हैं। यहां पर आएगा एच और ये एक पर्सन यहां पर, ये 7 लोग हैं। हो सकता है कि तीनों के तीनों इधर आ जाए, 1 2 3, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी। अच्छा, ये भी हो सकता है कि 2 लोग एस के इस साइड आ जाए, यहां पर 2 लोग और एक इधर आ जाए, तो ये एक भी पॉसिबिलिटी। तो देखिए फिर से यहां पर मैं 7 लोग को बैठा लेता हूं, 4 5 6 7, यहां पर एस और यहां पर एच। देखिए एक केस ये कि एस के राइट वाला जो पर्सन है उसके 3 लोग इधर आ गए, या फिर एक ये केस लिए कि एच के जो लेफ्ट में एक पर्सन है उसके 3 लोग इधर आ गए, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि एस के ये जो पर्सन लेफ्ट राइट में है इसके 2 लोग इधर आ जाएं, 1 और 2 इधर आ जाएं और एक पर्सन इधर आ जाए, ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है, देखिए यहां पर एस लिया, 1 2 3, देन यहां पर आएगा एच, फिर एक पर्सन, ये 7 हो गए। ये हो सकता है कि 2 लोग इधर आ जाए, 1 2 और एक इधर आ जाए, ठीक है। तो ये 4 केसेस ही बनेंगे, ये अभी के लिए 4 केस। देखिए टोटल यहां पर 10 लोग हैं, तो एस और एच तक 5 लोग थे और एस के राइट और एच के लेफ्ट में करके 7 लोग हो गए। तो एक केस लिए कि भाई ये जो पर्सन है एस के राइट में, तो 3 लोग इधर आ गए, ये हो सकता है। या फिर एच के जो लेफ्ट में पर्सन है उसके 3 लोग इधर आ गए, ये हो सकता है। या फिर एस के जो राइट में पर्सन है इसके 2 लोग इधर आ गए और एक इधर आ गए, ये हो सकता है। या फिर एस के जो लेफ्ट में राइट में बैठा है उसके राइट में एक पर्सन आ जाए और बाकी 2 इधर आ जाए, ये हो सकता है। ये 4 केस यहां पर बनेगा, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, ठीक है। यही 4 केस बन सकता है। आगे अगर इसी में कोई केस को 2 बार 3 बार बनाना पड़े तो वो भी यहां पर हम बनाने के लिए रेडी रहेंगे। तो देखिए टोटल 10 लोग हैं, तो यहां पर ये एंड नहीं है मेरे लिए, ये एंड है इस केस में, ये दोनों, ठीक है। इस केस में यहां पर और ये पर्सन हो गए एंड, और ये हो गए। बहुत ध्यान से और बहुत आराम से सॉल्व करने वाले, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है हमको। अब आगे क्या लिखा है देखिए, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ एच एंड पी इज 13 ईयर। एच और पी का जो एज है ना वो 13 साल का है डिफरेंस। अब एच और पी में कौन बड़ा ये नहीं पता, बट एच और पी को जब हम माइनस करेंगे तो मॉड लगा दिए। मॉड का मतलब क्या हुआ कि जो माइनस में आंसर आएगा वो प्लस में ही हो जाएगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। तो एच माइनस पी या पी माइनस एच, इसका यही मतलब हुआ। एच और पी का नहीं पता, बट इतना पता है कि एच का या तो 31 होगा या तो 29 होगा। अब इस चीज को ध्यान से समझना, दोनों के बीच का एज का डिफरेंस 13 कब आएगा। अगर एच का एज 31 है तो या तो इसमें प्लस 13 कर दूं तो 44 आना चाहिए पी का एज, या फिर 31 में माइनस 13 कर दूं तो इक्वल टू 18। तो पी का एज या तो 18 होगा या तो 44 होना चाहिए। अगर ज्यादा हुआ तो 44 और कम हुआ तो 18 पी का एज। बट यहां पर अगर आप एज देखेंगे तो एज कहीं पर भी 44 नहीं दिया है, ना ही कहीं पर 18 दिया है। इसका यह मतलब हुआ एच का एज 31 हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी का तो एज ही नहीं निकलेगा, या तो 44 या तो 18, ठीक है। तो एच का एज 31 नहीं होगा, तो एच का फिक्स हो गया 29। अब जब 29 हो गया तो या तो पी का ज्यादा होगा, तो प्लस 13 अगर मैं कर दूंगा तो ये होना चाहिए 42, या फिर 29 में मैं माइनस 13 कर दूं तो हो जाए 16। तो देखिए P का एज 42 हो नहीं सकता, क्योंकि 42 दिया ही नहीं है यहां पर हमको एज,
अगर आप देखेंगे 39 के बाद 49 है, 42 किसी का एज हो ही नहीं सकता, तो इसका यही मतलब हुआ कि P का एज कितना हो जाएगा 16। तो देखिए H माइनस P जब करोगे तो वो आ गया 13, क्योंकि H का 29 और P का 16 इक्वल टू 30। तो ये फिक्स हो गया कि H का जो एज होगा वो 29 होगा और P का जो एज होगा वो 13 होगा। ठीक है, ये सब कैलकुलेशंस आपको ध्यान से करते हुए चलना है। वन पर्सन सिट्स बिटवीन, और एक चीज याद रखेंगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अब आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन पे रहेगा, मेरे पास तो यहाँ पर पॉइंटर है, पेन है, तो मैं यहाँ पर मार्क करते हुए चल रहा हूँ, आपके पास तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम जब आप दिलाएंगे तो आपके पास ऐसा कोई मार्कर नहीं होगा। बड़ा जब क्वेश्चन होता है तो हम लाइन से जब एक एक लाइन पढ़ते हैं तो ये हो सकता है कि कोई लाइन आपसे गलती से स्किप हो जाए, कोई लाइन आपसे छूट जाए, ये परेशानी सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए आप जहां पर रुके हैं वहां पर से ही आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि कौन से लाइन तक यहां पर हम पढ़ चुके, तो देखिए 13 ईयर्स तक पढ़ चुके थे। अब यहां से हम पढ़ेंगे वन पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हुज एज इज 21 ईयर एंड एस और जो पर्सन 21 साल का उसके बीच में एक पर्सन बैठा है। ठीक है, और आगे यहीं पर लिखा है, देखिए 2-3 लाइन एक साथ पढ़ लिया करो। एज ऑफ एस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एस का जो एज है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और आगे लिखा हुआ है देखिए द वन हुज एज इज 21 ईयर, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड दिख रहे हैं। द वन हुज एज इज 21 ईयर्स सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एल, वो एल के 4th राइट में बैठा है। हुज एज इज नाइदर 36, ये हुज किसके लिए, तो एल के लिए, तो एल का एज ना ही 36 साल है ना ही वो एंड में बैठा है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहां पर क्या बोला है कि एस और 21 वाला जो पर्सन है इसके बीच में एक पर्सन बैठा है, इन दोनों के बीच में एक, बट कौन लेफ्ट में कौन राइट में ये नहीं पता। फर्स्ट केस, ये फर्स्ट चीज, ये बात हुआ हमारे पास। दूसरा ये बोला कि एस का जो एज है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर 16 है मेरे पास, 36 और 49 है, ये 3 परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है मुझे। ठीक है, एस का एज ये नहीं हो सकता। और तीसरा बोला है कि जो 21 ईयर का है वो एल के 4th राइट में बैठा है, तो देखिए एल के 4th राइट में, सबके सब साउथ देख रहे हैं तो राइट इधर होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहां पर वो पर्सन आएगा जो 21 साल का है। और जो एल है ना ही ये एंड में बैठा है ना ही ये 36 साल का है, तो एल जो है एंड में भी नहीं है और 36 साल का भी नहीं है। अब इस और इसको अब हम ध्यान से जोड़ते हैं। देखिए एस ऑलरेडी है हमारे पास, चारों ही केस में एस और एच तो रख चुके हैं। ठीक है, एस और एच रख चुके हैं। अच्छा, एच का एज 29 है तो मैं 29 लिख देता हूं चारों केस में, नीचे में यहां पर हम एज लिखते चलेंगे, तो 29 एच के नीचे यहां पर लिख देंगे। ठीक है, ये। अच्छा, अगर यहां पर आप ध्यान से देखो तो यहां पर हमको बोला है एस और 21 के बीच में एक पर्सन है और एल के 4th राइट में है 21। अब एक बात बताओ मुझे, एल के जो है 4th राइट में अगर 21 है तो मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं कि 21 के 4th लेफ्ट में एल है, 21 के 4th लेफ्ट में एल है। ठीक है, अब देखो एस यहां पर है तो 21 इधर भी हो सकता है, 21 इधर भी हो सकता है, बट अगर मैं यहां पर 21 को बैठा लिया, यहां पर अगर मैं 21 को बैठा लूं, ठीक है, एस के लेफ्ट में अगर मैं 21 को बैठा लूं तो एल के लिए तो जगह ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहां पर 21 को बैठा लेता हूं, ये अगर 21 रख लिया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ तो है ही नहीं, तो 21 यहां नहीं आएगा, तो यहां पर 21 नहीं आएगा तो 21 यहां पर आ जाएगा। एस और 21 के बीच में एक पर्सन है, ये होप सो ये चीज आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो 21 यहां पर नहीं आ सकता। चलिए सेकंड केस की अगर मैं बात करूं, चलिए सेकंड केस में क्या है भाई, यहां पर है एस, तो 21 ऑब्वियस सी बात है इस साइड तो आएगा नहीं 21। ठीक है, तो यहां पर मैं रखूंगा 21, तो ये हो गया 21। ठीक है, अच्छा इस केस में एल को रख लेता हूं, तो 21 के 4th लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ यहां पर आ जाएगा एल, तो ये हो गया एल। ठीक है, इस केस में 21 सिर्फ यहीं आएगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहां पर आ जाएगा एल। ठीक है, 21 के 4th लेफ्ट में एल है, सबके सब साउथ देख रहे हो तो ये लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। इस केस की बात करूं, देखिए थर्ड केस की बात करूं, ये मेरा फर्स्ट केस है, ये मेरा सेकेंड केस है, ये मेरा थर्ड केस है और ये मेरा फोर्थ केस है। ठीक है, अगर यहां पर इस केस की बात करूं, अगर मैं 21 को यहां रख दूं, अगर 21 को यहां रख दूं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ,
तो यहां पर देखो L यहां पर आ जाएगा, तो L यहां पर आ ही नहीं सकता क्योंकि L जो है वो एंड में नहीं बैठा है, ये क्लियर है, ठीक है। इसलिए 21 यहां पर नहीं आएगा, तो 21 यहां नहीं आएगा, तो 21 यहां पर आएगा, और 21 यहां है तो 1 2 3 4 यहां पर आ जाएगा L। तो इसको यहां पर हम पता चल गया हमको कि भाई वहां पर नहीं बैठेगा 21, तो यहां पर मैं रब कर दिया, 21 यहां पर नहीं आएगा, तो कौन आ जाएगा वहां पर? L आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा L, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ यहां पर आ जाएगा L। बहुत ध्यान से सॉल्व कर रहे हैं भाई। इस केस की बात करते फोर्थ में ध्यान दो, 21 को अगर मैं यहां पर रख दूं, 21 को यहां पर रख दूं, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ यहां पर L आ जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं 21 को यहां पर रख दूं, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ L यहां पर भी तो आ सकता है। तो इस केस के लिए दो केस बन रहा है, फोर्थ का दो केस बन रहा है, तो मैं एक पांचवा केस लूंगा। अब कैसे यहां पर हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये हमने क्या किया, 21 को अगर मैं यहां पर बैठाया तो L को यहां पर बैठा दिया, तो 21 यहां भी हो सकता है और L यहां भी, तो इसको मैं अलग से ले लेता हूं। तो 21 और L को इस सेम केस में यहां पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे इसको कि हम फिर से इसी केस को यहां पर हम बनाएंगे, 10 लोग को बैठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 बैठा लिए। यहां पर है S, ये है S, ठीक है, ये जो राइट एंड है इससे थर्ड में S है, फिर H जो है 1 2 3 के बाद यहां फोर्थ नंबर पे यहां पर है H, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, 21 को यहां पर बैठाएंगे, ये हो गया 21, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहां पर आ जाएगा L। होप सो ये चीज आपको क्लियर हुआ हो। तो ये मैं पांचवा केस ले लिया, क्योंकि यहीं पर 21 और L को तो बैठा लिया, तो 21L इस केस में दो जगह आ सकता है, तो यहां पर भी 21 आ सकता था, तो हम अलग से एक और केस बना लिए। 5 लग गया तो 5 बना लिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई परेशानी हमको नहीं होने वाला है। आपको ये पता होना चाहिए जब आप केसेस बनाते हो तो आपको कंफ्यूजन जो है बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। लाइन से यहां पर हम बनाते हुए चल रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से सॉल्व कर रहे हैं। फिर क्या लिखा है देखिए आगे। अच्छा, ये S और 21 हो चुका है और L भी हो चुका है, तो देखिए ये वाला कंप्लीट हो चुका है, ये भी यहां पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बट इसमें कंप्लीट तो हो चुका है, बट एक चीज छूट गया, वो है L जो है वो 36 का नहीं होगा, तो इसको मैं अलग से लिख के रख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो S है वो 16 36 और 49 साल का नहीं है, 16 36 एंड 49 ईयर्स का नहीं है। क्लियर? तो होप सो ये चीज आपको क्लियर हुआ। चलो आगे यहां पर देखते हैं, आगे क्या लिखा है देखिए यहां पर से, तो यहां तक हम पढ़ लिए थे, ठीक है। अच्छा, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन L एंड द वन हुज एज इज 52 ईयर्स। 2 पर्सन बैठा है L और जो पर्सन 52 साल का है, 52 ईयर का है, बस उनके बीच में। अब यहां पर लिखा है हु नीदर सिट्स एडजेसेंट टू S नॉर एडजेसेंट टू द वन हुज एज इज 21 ईयर। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर हमको बोला है कि L और 52 के बीच में दो लोग बैठे हैं, L और 52 एज वाले के बीच में दो लोग बैठे हैं, लेफ्ट राइट नहीं पता है, बट ये जो हु है, ये हु किसके लिए, 52 के लिए। तो 52 ईयर का जो पर्सन है वो ना ही S के एडजेसेंट है, मतलब जो 52 साल का है उसके इधर और इधर ये एडजेसेंट होता है, अगल बगल। यहां पर ना ही S बैठेगा ना ही 28 ईयर वाला पर्सन बैठेगा, तो 52 साल जो है उसके आजू बाजू ना ही S आएगा ना ही 28 ईयर वाला पर्सन आएगा। होप सो ये चीज क्लियर हुआ हो। अब देखिए L यहां पर हमारे पास सारे ही केसेस में है, तो 52 को बैठा लेते हैं। देखिए L यहां पर है, ठीक है, और S का एडजेसेंट नहीं है 52, तो अगर मैं L के राइट साइड में ले लूं, L के अगर मैं राइट साइड में ले लूं तो S के एडजेसेंट यहां पर बैठाना चाहिए 52 को, बट वो S के एडजेसेंट नहीं है, इसलिए 52 यहां पर आ जाएगा, ठीक है, यहां पर आ जाएगा। तो L और 52 के बीच में दो लोग हैं, दिख रहा है आपको। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो देखिए 52 इधर तो आएगा नहीं, क्योंकि इधर सिर्फ और सिर्फ दो लोग हैं, ठीक है, 3 पर्सन होना चाहिए था मिनिमम, तब मैं यहां पर बैठा था। तो इधर 52 आएगा नहीं, तो मैं बोल सकता हूं कि L के लेफ्ट राइट साइड में आएगा, तो फर्स्ट सेकंड और यहां पर 52 आ सकता है, ये रख दिया मैं 52। क्लियर? चलिए इस केस की बात करूं तो देखिए L यहां पर है, तो 52 इधर आएगा नहीं क्योंकि S के एडजेसेंट हो जाएगा, इसलिए H के एडजेसेंट रख दूंगा 52, तो यहां पर आ जाएगा 52। तो L और 52 के बीच में दो लोग हैं, दिख रहा है यहां पर। फोर्थ केस में भी इधर 52 नहीं आ पाएगा S के तरफ, क्योंकि S के एडजेसेंट रखना पड़ेगा, इसीलिए इस केस में 52 यहां पर आ जाएगा H के एडजेसेंट।
और इस केस में भी सेम चीज कि L जो है, अच्छा L कहां पर, अच्छा L इस केस में यहां पर है, ठीक है। तो 52 इधर तो आएगा नहीं, इसलिए इधर रखना पड़ेगा, तो यहां पर आ जाएगा 52। तो देखो L और 52 के बीच में दो लोग, सारे ही केसेस में L और 52 के बीच में दो लोग हैं, और हमको पता है 52 S के एडजेसेंट नहीं बैठा है। और एक चीज और याद रखना है, 28 जो है जहां पर 52 होगा उसके आजू बाजू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इस केस में यहां पर मैं H का एज लिख लेता हूं। चलो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं भाई, आगे यहां पर क्या लिखा हुआ है। देखिए यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना है। फिर लिखा है P sits second to the right of B whose age is 28 years। P जो है B के सेकंड राइट में बैठा है, और यहां पर whose लिखा है मतलब B के लिए है, मतलब B का जो एज है वो 28 ईयर है। तो यहां पर मैं इस हिंट को प्रॉपरली यहां पर लिख लेता हूं कि P जो है वो सेकंड राइट में बैठा है B के, तो B के सेकंड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहां पर आएगा P, ठीक है। और P का एज पता है 16 साल है, तो यहां पर लिख लिया 16, ठीक है। अच्छा P का एज 16 है, यहां पर मैं गलती से 13 लिख दूं, ये 16 होगा, ठीक है। P का एज 16, B का कितना है 28, तो B का भी लिख लिया भाई 28। तो P जो है B के सेकंड राइट में बैठा है, ये बैठा लिए, और B का एज 28 है, P का 16, ये भी लिख लिए, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे क्या लिखा है देखिए, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ S एंड D इज 15 ईयर्स। S और D का एज का डिफरेंस 15 ईयर है। अब S माइनस D जब हम करेंगे तो ये 15 आना चाहिए। और आगे क्या लिखा है ध्यान से देखो, S इज एल्डर देन D। S जो है D से एल्डर, एल्डर मतलब बड़ा, तो S बड़ा है और D छोटा है। क्लियर हुआ। अब देखो 15 साल का डिफरेंस कैसे निकल सकता है, अगर मैं एज देखूं, अब S और D का एज 16 तो नहीं हो सकता, ठीक है, 16 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 16 जो है वो P का है, तो 16 तो हम छोड़ दिए। अगर 21 लेकर चलूं, ठीक है, अगर 21 लेकर चलूं तो 21 में अगर मैं 15 ऐड कर दूं तो 36 हो जाएगा। अगर मैं 15 ऐड कर दूं तो 36 हो जाएगा। तो इस केस में S का एज 36 लेना पड़ेगा, और P का D का जो एज है वो 21 लेना पड़ेगा। 21 और 36 में D का 21 लेना पड़ेगा और S का 36 लेना पड़ेगा, क्योंकि 21 माइनस 36 हो गया 15, ठीक है। तो इसका ये S का जो एज है वो 36 नहीं हो सकता, क्योंकि हमको पता है S का जो एज है, ये सेकंड हिंट देखिए 36 परफेक्ट स्क्वायर है, S का एज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो 21 और 36 भी नहीं हो सकता। चलिए भाई, अगर 24 लूं तो 24 में प्लस 15 करेंगे तो 39 हो जाएगा। तो D का एज 24 और S का एज 39 हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि S का एज 39 हो जाए और D का एज जो है 24 हो जाए, ठीक है। बट अगर 28 लोगे तो 28 में प्लस 15 जब करोगे तो 43 होना चाहिए, 43 तो कहीं पर भी नहीं है। अच्छा 29 में अगर प्लस 15 करोगे तो 46 होना चाहिए, सॉरी 15 करो 43 होना चाहिए, 43 भी नहीं है। अच्छा 31 में अगर मैं प्लस 15 करूं तो 46 होना चाहिए, 46 भी नहीं है, ठीक है। वैसे ही 36 में प्लस 15 कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आगे अगर प्लस 15 करोगे तो 51 है नहीं। तो एक ही पॉसिबिलिटी निकल के आया कि D का एज 24 हो जाएगा और प्लस 15 कर देंगे तो 39। इसका मतलब हुआ कि S का जो एज है वो 39 है, तो यहां पर से एक चीज निकल गया, यहां पर हमारे पास S का एज जो है वो 39 रहेगा और D का जो एज है वो 24 रहेगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है, ये हमारे पास क्लियर हो गया। तो S का एज 39 हो गया, तो जहां जहां S है उसके नीचे 39 लिख देते हैं। ये 39 यहां पर, इस केस में 39, ठीक है, इस केस में ये S यहां पर है तो 39, यहां पर भी 39, यहां पर भी 39। क्लियर। चलिए भाई, ये हमको क्लियर हो गया S और D का एज। तो D का 24 है, ठीक है। आगे क्या लिखा है देखिए, आगे लिखा हुआ है S इज एल्डर देन D हो गया। नीदर H नॉर S सिट्स एट एंड ऑफ द रो। H और S एंड में नहीं बैठे। अच्छा ये वाला लाइन तो यहां पर हमारे पास ऑलरेडी हम पुट कर चुके हैं, ये लाइन डबल आ गया है, तो इसको यहां पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि H और S एंड में नहीं है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चलो आगे क्या लिखा है देखिए, 2 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हुज एज इज 39 ईयर एंड R। तो 2 पर्सन बैठे हैं किसके बीच में, जिसका 39 ईयर है और R के बीच में। 39 किसका है, S का है। अब यहां पर मैं इस केस को अलग तरीके से बनाता हूं। देखिए यहां पर मैं अलग हिंट बनाया
कि भाई जो 39 का मतलब एस है, तो एस जो 39 ईयर का है और जो पर्सन आर है, इसके बीच में दो लोग बैठे हैं, ये हो गया आर और इसके बीच में दो लोग हैं, बट देखो एस और आर में कौन लेफ्ट में कौन राइट में ये हमको क्लियर नहीं है, तो बस हम क्या करिए, एस और आर के बीच में दो लोग हैं और ये दोनों साइड एरो डाल दिया, कोई भी कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ, अच्छा एस जो है वो हम पुट कर चुके हैं, ये 7th जो मैंने बनाया है ये हम पुट कर सॉरी एस जो है वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन है। आर को हम कहां कहां रख सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, अगर यहां पर आर को चाहूं तो मैं इधर भी रख सकता हूं फर्स्ट केस में और यहां पर भी रख सकता हूं। इस केस की बात करूं सेकंड केस में, तो आर के लिए सिर्फ एक ही जगह है जहां 52 है, तो यहां पर आर रख सकता हूं सेकंड में। थर्ड केस की बात करूं तो आर इधर भी आ सकता है और आर इधर भी आ सकता है, तो इस केस में भी छोड़ देता हूं। फोर्थ केस की बात करूं और फिफ्थ केस की बात करूं तो एस के राइट साइड में आर नहीं आ पाएगा, तो आर इस केस में यहां पर आ जाएगा और इस केस में भी आर इधर नहीं आ पाएगा, इसके राइट साइड नहीं आ पाएगा, तो लेफ्ट साइड यहां पर 50 यहां पर मैं रख दूंगा 52 में आर। क्लियर, तो ये यहां पर हमारा बना। देखो फर्स्ट केस और थर्ड केस में हमने यहां पर अभी आर को पुट नहीं किया है। अब देखिए अलग से हम केस बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब ज्यादा लाइन बचा नहीं है। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम केसेस बनाएंगे, बट इतने केसेस में भी यहां पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर यहां पर हमको कंफ्यूजन होगा तो हम अलग से और केस बनाएंगे, बट यहां पर सिर्फ फर्स्ट और सिर्फ थर्ड में यहां पर हम आर को पुट नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड है, तो इसको यहां पर अभी छोड़ देते हैं। चले, तो अभी ये यहां पर हमारा 7th हिंट यहां पर अभी कंटिन्यू है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो आगे क्या लिखा है देखिए, द वन हुज एज इज 16 ईयर। अब 16 साल का कौन है, निकाल चुके हैं ऑलरेडी, पी है। ठीक है, ये सब दिमाग में होना चाहिए। द वन हुज एज इज 16 ईयर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 24 ईयर। अब देखिए 24 साल का कौन है, 24 साल का है डी। 16 साल का कौन है, 16 साल का है पी। तो यहां पर हमको बोला है जो 16 साल का है, मतलब जो पी है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है 24 के। अगर 24 के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है 16, तो मैं बोल सकता हूं ना 24 जो है 16 के इमीडिएट राइट में बैठा होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये जो मेरा फिफ्थ हिंट है, इसी में मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। मुझे पता है कि जो 24 ईयर है, ठीक है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में 16 ईयर वाला बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर साइड पी के इमीडिएट राइट साइड में कौन आ जाएगा, यहां पर 24 ईयर वाला, मतलब डी। अब यहां पर हम बोल सकते हैं डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, जो 16 साल का है पी। तो ये हम बैठा लिए। ठीक है, तो इस हिंट को मैं इसी तरीके से कनेक्ट कर लिया, तो ये एक साथ यहां पर मेरे पास 3 पर्संस के बारे में मेरे एक साथ इंफॉर्मेशन मिल गया। आगे यहां पर हम कनेक्ट कर देंगे। चलो आगे क्या लिखा है देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए आगे यहां पर लिखा है पी नीदर सिट्स एडजेसेंट टू एच नॉट सिट्स एट एंड ऑफ द रो। पी जो है ना ही एच के एडजेसेंट बैठा है, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू, तो पी एच के आजू बाजू नहीं बैठा है, ना ही वो एंड में बैठा है। तो बस इसको यहां पर हम लिख लिए कि अब देखो यहां पर ये पी है, तो पी के लेफ्ट में भी पर्सन है, राइट में भी पर्सन, तो एंड में नहीं बैठा, ये तो क्लियर है। ठीक है, इसका जरूरत भी नहीं था। बट P जो है वो H के एडजेसेंट नहीं है, मतलब यहां पर H नहीं आएगा, यही बोला जा रहा है कि H P और B के बीच में नहीं आएगा। H जो है P और B के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि एक एडजेसेंट में तो D है, B के एक एडजेसेंट में D है, और यही एक एडजेसेंट बचा है, यहां पर H नहीं आएगा, तो ये क्रॉस कर लिए, यहां पर H नहीं आएगा। आगे क्या लिखा है देखिए, 3 person sits between the one whose age is 28 years and K। के और जो 28 साल का है ना, उसके बीच में 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, whose age is neither 31 year nor sits adjacent to S। अब ये whose मतलब किसके लिए, के के लिए। तो के का जो एज है ना ही 31 साल है, 31 ईयर है, ना ही वो S के एडजेसेंट बैठा है। ठीक है, तो इसको यहां पर हम अलग तरीके से, यहां पर देखिए ये 7th हिंट था, तो ये मैं 8th यहां पर अलग से लिख लेता हूं कि जो के है वो S के एडजेसेंट नहीं बैठा है। यहां पे मैं बोल सकता हूं यहां पर और यहां पर S नहीं बैठेगा के। ठीक है, और जो के है वो 31 साल का नहीं है, तो के जो है वो 31 ईयर का नहीं है, क्रॉस कर दिए। ठीक, और आगे यहां पर लिखा है के सिट्स लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 28 ईयर। के जो है उस पर्सन के लेफ्ट में बैठा है जो 28 साल का है। मुझे पता है 28 साल और के बीच में 3 लोग हैं। 28 साल का है बी, ये 5वें हिंट में ही मैं कनेक्ट कर दूंगा,
और इसके लेफ्ट में है के, देखिए के सिर्फ लेफ्ट ऑफ द पर्सन लिखा है, हुज एज इज 28 ईयर, तो ये है बी। अब इसके लेफ्ट में तो 1 2 3 और यहां पर आ जाएगा के, तो बी और के के बीच में 3 लोग बैठे हैं और के जो है बी के लेफ्ट में है। देखिए बी साउथ देख रहा है इसलिए लेफ्ट ये होगा, ठीक है, बी लेफ्ट। अब इस हिंट को मैं बहुत अच्छे से यहां पर पुट कर सकता हूं, यही हिंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए हिंट को कनेक्ट करने आपको आना चाहिए, जैसे यहां पर हमने हिंट कनेक्ट कर दिया। अब इस हिंट को यहां पर हम जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब में रख के देखेंगे कहां पर ये फिट बैठ रहा है, ये यहां पर हम चेक करते हैं। चलिए भाई अब यहां पर हम चेक करेंगे, देखिए डी और पी, देन 1% बाद बी, देन 3% बीच में आएगा, फिर के आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो कितने लोग हो गए डी से के तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ 8 लोग अगर हो गए तो डी जो है वो 3, यहां पर मैं बोल सकता हूं 1 2 3 राइट साइड से, राइट एंड, ये राइट एंड है भाई, ये राइट एंड है क्योंकि सब साउथ देख रहे हो, और ये लेफ्ट एंड है, ठीक है, इधर लेफ्ट एंड होगा, ठीक है। तो डी को हम कहां कहां रख सकते हैं, पी को कहां कहां रख सकते हैं, चलिए चेक करना स्टार्ट करते हैं। इस केस की अगर मैं बात करूं तो देखो डी को मैं अगर यहां पर रख दूं, ठीक है, तो पी यहां पर आ सकता है, फिर 1% का गैप के बाद बी यहां पर आ जाएगा, ठीक है, फिर 3% का गैप के बाद के, 1 2 3, ये 3 एस से एल तक 3 हो गए, फिर के यहां पर आ सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। अब डी को मैं यहां पर भी रख सकता था, बट अगर मैं डी को यहां पर रख दूं, अगर मैं डी को जहां पर अभी पी है वहां रख दूं तो पी के लिए तो जगह ही नहीं बनेगा। अगर डी को यहां रख दूंगा तो पी यहां पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि पी जो है वो कितने साल का है, 16 साल का है, और यहां पर तो 21 साल वाला बैठा है, ठीक है। अच्छा डी को मैं यहां पर भी नहीं रख पाऊंगा जहां पर बी है, यहां पर भी नहीं रख पाएंगे, ठीक है, और आगे कहीं पर भी नहीं रख पाएंगे, तो डी के लिए सिर्फ यहां पर एंड में ही जगह है। तो उसके रिस्पेक्ट में बी बैठा लिए, पी बैठा लिए, के बैठा लिए, तो डी का एज 24 है, ये लिख लिया, ठीक है, बी का एज 28 है, ये भी लिख लेते हैं, और के का एज यहां पर हमको नहीं पता, तो इस केस में यहीं पर बैठेगा। सेकंड केस की बात करते हैं। देखिए डी को अगर यहां बैठाऊंगा तो पी यहां पर नहीं आ पाएगा क्योंकि एस है। अगर मैं डी को यहां बैठाऊंगा तो डी को यहां बैठाऊंगा तो पी यहां पर नहीं आ पाएगा क्योंकि यहां पर 21 ईयर वाला है, ठीक है, और डी को और कहीं पर नहीं बैठा पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो केस है ये मेरा कैंसल आउट हो गया, ये जो केस है ये हमारा कैंसल आउट हो गया, ठीक है। थर्ड केस की बात करते हैं। डी को मैं यहां नहीं बैठा पाऊंगा क्योंकि यहां पर अगर यहां पर डी को रखूंगा तो पी यहां रखना पड़ेगा, और पी 16 साल का बट यहां पर 21 है तो यहां पर नहीं आ पाएगा। अच्छा डी यहां पर भी नहीं आ पाएगा क्योंकि यहां पर 21 साल का और डी का एज 24 है तो यहां पर भी नहीं आ पाएगा। अच्छा अगर मैं डी को यहां पर बैठा लूं, ठीक है, तो यहां पर पी को बैठाना पड़ेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, और डी के लिए और कोई जगह नहीं है, मतलब थर्ड केस भी मेरा कैंसल आउट हो गया। तो देखिए ये फिफ्थ हिंट हमारा बहुत ही जबरदस्त हिंट बनाए हम, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, हिंट कनेक्ट करने आना चाहिए। फोर्थ की अगर मैं बात करूं, देखिए डी को मैं यहां पर तो नहीं रख सकता क्योंकि यहां पर 21 वाला बैठा है, ठीक है। अब डी को मैं यहां पर भी नहीं रख सकता, ठीक है, क्योंकि डी को अगर मैं यहां पर रख दूंगा तो यहां पर आना चाहिए पी, बट यहां पर क्या है एस। अच्छा डी को मैं यहां पर नहीं रख सकता क्योंकि यहां पर कौन है एल, पी नहीं आ पाएगा, मतलब फोर्थ केस भी यहां पर हमारा कैंसल आउट हो गया, ये केस भी कैंसल आउट। चले फिफ्थ केस की बात करते हैं। तो देखिए डी के लिए ये वाला जगह दिख रहा है, तो यहां पर अगर डी को रख दिया तो यहां पर पी आ जाएगा, फिर 1% बाद यहां पर बी आ जाएगा, फिर 3%, 1 2 3, ये 3% बीच में आएंगे, फिर यहां पर के आ जाएगा, ये एक केस हो सकता है, ठीक है। अच्छा डी को और मैं कहीं नहीं रख सकता, चेक कर लीजिए भाई, डी यहां पर नहीं आ पाएगा जहां पर पी है, क्योंकि डी को अगर यहां रख दिया तो एस के जगह मुझे पी रखना पड़ेगा, ठीक है, और डी के लिए और कोई जगह है नहीं, तो इसका यही मतलब हुआ इस केस में यहीं पर बैठेंगे ये सब। तो डी का एज 24 ये लिख लिया, पी का एज 16 है ये भी लिख लेते हैं, बी का एज 28 है ये भी यहां पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, ये लिख लिया, हमको एज पता चल गया। अब फर्स्ट और सेकंड हिंट, फर्स्ट और फिफ्थ यहां पर हमारा बस यही दो केस यहां पर बचा है। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा केस यहां पर हमारा सही है। अगर हम ध्यान से देखो तो यहां पर आर तो बैठ चुका है, ठीक है, और यहां पर आर हम नहीं बैठाए थे, फर्स्ट केस में आर हम नहीं बैठाए थे। मुझे पता है एस और आर के बीच में ये 7th यहां पर हमारा कंटिन्यू अभी बचा हुआ था, आर को यहां पर मैं पुट नहीं किया था, तो एस जो है यहां पर है, ये है एस, तो आर या तो यहां पर आता जहां पर के है, या तो यहां पर आता जहां पर पी है।
अब S और R के बीच में दो लोग हैं, ये हमको पता है, तो दो लोग हैं, या तो K के जगह R आएगा या तो P के जगह। इसका यही मतलब हुआ कि भाई यहां पर K हो गया, यहां पर P हो गया, इसका मतलब R के लिए जगह नहीं है, मतलब फर्स्ट केस भी मेरा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो आसानी से 4 केस कैंसल आउट हो गया। अब पांचवा जो केस है वही हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए DPSB, फिर यहां पर वो पर्सन है जो 21 ईयर का है, फिर RHKL, फिर एक पर्सन बच गया। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो और जो हमारा हिंट है, एक ये हिंट है कि L 36 साल का नहीं है, L 36 ईयर का नहीं है, तो यहां पर मैं लिख लिया कौन सा बचा है सिर्फ हिंट हमारा, L 36 ईयर का नहीं है। दूसरा एक यहां पर हमारा हिंट बचा है कि K 31 ईयर का नहीं है, K जो है वो 31 ईयर का नहीं है, ठीक है। तो K का एज नहीं पता है और L का एज नहीं पता है, और बाकी दो लोग के बारे में तो इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया। और दो लोग कौन कौन से हैं यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो बी हो चुका है, डी हो चुका है, जी बच गया है, ठीक है, जी बचा हुआ है, फिर के हो चुका है, एल हो गया, पी हो गया, आर हो गया है, एस हो गया, टी। तो देखिए ये जो है ये जगह यहां पर या तो जी आएगा या तो टी आएगा, और इस जगह में भी या तो जी आएगा या तो टी आएगा, ठीक है। और एज जो है इन तीनों का यहां पर हमको नहीं पता चल रहा है, ये तीनों का एज जो है अभी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि एल का 36 एज है। अगर एल का 36 नहीं है तो एल का अगर 36 नहीं है तो के का 36 हो सकता है, या तो जी और टी यहां पर जो पर्सन है उसका 36 हो सकता है। अच्छा 21 एज किसका है ये हमको नहीं पता है, तो वो जी और टी का हो सकता है, ठीक है। तो के का जो है वो एज 31 नहीं है, तो अगर के का एज 31 नहीं है तो इसका ये मतलब हुआ कि 31 एल का भी हो सकता है, और यहां पर जो पर्सन है जीओटी इसका भी हो सकता है। तो बस यहां पर ये हमको इंफॉर्मेशन नहीं पता है, मतलब के का एज नहीं पता है, एल का एज नहीं पता है, जी और टी यहां पर कौन बैठेगा ये भी नहीं पता है, और यहां पर क्या एज आएगा ये नहीं पता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहां पर हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आखिरी में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से कुछ इंफॉर्मेशन लैक कर जाता है, और यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमको होता है। बट अगर आप ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे प्रैक्टिस करके जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस देख कर जाएंगे, तो आपको पता रहेगा कि हमने तो एक एक लाइन प्रॉपर पढ़ लिया है, मतलब यही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको पता ही नहीं चल रहा है। तो यहां पर आप फिर से पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चंस देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते थे कि मैंने क्या कहा था कि भाई आपके पास डेटा सफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो डेटा सफिशिएंसी बनाने का तरीका भी अलग होता है, डेटा सफिशिएंसी हम कभी पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि डेटा सफिशिएंसी हम भी कैसे सॉल्व करते हैं आसानी से, इजिली, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये डेटा सफिशिएंसी फॉर्म में है, तो पजल्स तो यहाँ पर हम बना लिए, सिटिंग अरेंजमेंट तो बना लिए, उसमें भी यहाँ पर हमको टाइम लगा, बड़ा क्वेश्चन था। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी यहाँ पर हमारा डेटा सफिशिएंसी बेस्ड है। अब डेटा सफिशिएंसी में एक चीज याद रखना, कभी भी आंसर के पीछे नहीं भागना है, हमको सिर्फ ये पता करना है आंसर निकलेगा कि नहीं, आंसर निकलेगा कि नहीं, आंसर क्या होगा इससे मतलब नहीं, आंसर निकलेगा कि नहीं इससे मतलब है। देखिए फर्स्ट यहां पर लिखा है द वन हुज एज इज 36 ईयर सिट्स एडजेसेंट टू द वन हुज एज इज 49 ईयर। जो 36 एज का है ना वो 49 एज के एडजेसेंट बैठा है, मतलब 49 एंड 36 कुछ इस तरीके से, अगर 49 यहाँ है तो 36 यहाँ, या फिर 49 यहाँ है तो 36 यहाँ, ये पॉसिबिलिटी है। अब यहां पर देखिए एक चीज ये पता है कि के जो है वो 31 एज का नहीं है, ठीक है, ये हम पहले ही हमको पता है। देखिए भाई ये जो यहां पर हमने लिखा है कि एल जो है वो 36 का नहीं है और के 31 का नहीं है, ठीक है, ये पहले ही लिख लिया है। तो के 31 का नहीं है और एल 36 का नहीं है, ठीक। अब 36 और 49 कैसे बैठ सकते हैं, देखिए जो 36 और 49 है वो सिर्फ कहां आ सकता है, देखो L जो है वो 36 का नहीं है, तो L जो है या तो 31 का होगा या तो 49 का, K जो है वो 31 का नहीं है, तो K या तो 36 का होगा या तो 49 का होगा, ठीक है, ये क्लियर। अच्छा यहां पर भी 49 आ सकता है, यहां पर भी 49 आ सकता है। अब देखो हमको पता है या तो 49 और 36 ऐसे बैठेंगे या तो ऐसे बैठेंगे। अगर यहां पर मैं 49 ले लूं, अगर 49 यहां ले लूं तो 36 यहां तो आ नहीं पाएगा इसके एडजेसेंट, और यहां इधर एडजेसेंट में जगह नहीं है, मतलब 49 यहां पर नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा अगर मैं 49 यहां ले लूं तो 36 यहां पर बैठ सकता है, 36 यहां पर बैठ सकता है, ठीक है, इस प्लेस में 36 बैठ सकता है।
अगर मैं 49 यहां ले लूं तो 36 यहां पर भी बैठ सकता है, ठीक है। बट अगर मैं 49 यहां लूं तो 36 को यहीं बैठाना पड़ेगा क्योंकि इधर तो 29 है। इसका यह मतलब हुआ कि 49 यहां पर भी नहीं आ पाएगा, 49 यहां पर भी नहीं आ पाएगा, तो 49 सिर्फ यहां पर आएगा। अब 36 किधर भी बैठे उससे मतलब नहीं है, बट 49 ये तो डेफिनेट है कि 49 यहीं पर आएगा। तो मतलब मेरा पहला स्टेटमेंट से आंसर निकल सकता है। अब जब मेरा पहला स्टेटमेंट से आंसर निकल सकता है तो मैं ऑप्शन चेक करता हूं। देखिए ओनली 2 तो होगा नहीं क्योंकि ओनली 1 से भी निकल सकता है। अच्छा, अगर यहां पर देखूं ओनली 2 एंड 3 तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर 1 से तो निकल ही रहा है, मतलब ओनली 2 एंड 3 होगा नहीं। थर्ड देखें तो ओनली 3 भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एक होता है आइदर और, तो आइदर ओनली 1 और ओनली 3, इसका ये मतलब हुआ कि या तो सिर्फ फर्स्ट से निकलेगा या तो सिर्फ थर्ड से निकलेगा, दोनों को जोड़ के नहीं निकलेगा, अलग अलग बोला है। या तो फर्स्ट से भी निकल सकता है या तो तीसरे से भी निकल सकता है। और ई ऑप्शन अगर आप देखें तो यहां पर लिखा है ओनली 1 एंड 2, तो ओनली 1 एंड जहां पर लिखा है इसका मतलब हुआ कि 1 और सेकेंड दोनों को मिलाने के बाद आंसर आएगा। बट मुझे पता है कि सिर्फ फर्स्ट से आंसर आ जा रहा है, तो सेकंड की तो बात ही नहीं है। ओनली 1 एंड 2 यहां पर अगर ऑल रहता आइदर ओनली 1 और 2 तो मैं यहां पर सेकंड को चेक करता, ठीक है, या फिर मैं थर्ड को भी चेक करता। बट यहां पर लिखा है ओनली 1 एंड 2, इसका मतलब हुआ कि 1 और 2 दोनों को मिला के आंसर निकलेगा, तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत हुआ। इसका यही मतलब हुआ कि मेरा डी जो ऑप्शन है ना वही मेरा सही हो जाएगा, तो यहां पर हमारा ऑप्शन जाएगा डी। तो इस केस में आपको थर्ड चेक करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर हम ऑप्शन क्या टिक कर देंगे, तो वो है ऑप्शन डी। चलिए भाई, इस तरीके से यहां पर डेटा सफिशिएंसी सॉल्व होता है। हाउ मेनी पर्सन सिट्स राइट ऑफ द वन हुज एज इज 52 ईयर, ये डेटा सफिशिएंसी नहीं है। 52 के राइट में कितने लोग बैठे, तो देखिए राइट तो ये होगा, तो 1 2 3 4 5, तो 5 लोग बैठे, तो यहां पर ऑप्शन जाएगा बी। अच्छा, थर्ड यहां पर डेटा सफिशिएंसी से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू फाइंड हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वन हुज एज इज 36 ईयर। मुझे पता है 36 का कौन नहीं है, देखिए के जो था, अच्छा क्या था भाई के का, अच्छा के 31 का नहीं था, के 31 का नहीं था, और एल 36 का नहीं है, ये हमको ध्यान में रखते चलना है, ठीक है। यहां पर लिखा है कि कौन जो है वो सेकंड राइट में बैठा है जो 36 ईयर का है, जो 36 ईयर का होगा उसके सेकंड राइट में कौन है ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए भाई, अब 36 कहां नहीं आ सकता, एल के जगह, मतलब 36 यहां पर नहीं आएगा, तो 36 या तो यहां पर होगा के की जगह या फिर यहां पर होगा 36, यही हो सकता है, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 क्या लिखा है, 3 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हुज एज इज 49 ईयर एंड टी, 49 और टी के बीच में 3 लोग बैठे। देखो 36 यहां नहीं आ सकता, ठीक है, एक चीज ये क्लियर है। तो इसका यह मतलब हुआ कि 49 और 36 ये तो यहां पर आएंगे। अच्छा 49 तो तीनों जगह आ सकता है, ये याद रख लेते हैं, 49 तो तीनों जगह आ सकता है, 49 यहां भी हो सकता है, 49 यहां भी हो सकता है, 49 यहां भी हो सकता है। देखो जो जी और टी है वो यहां पर आएगा जी और टी, या तो यहां पर आएगा जी और टी। अगर टी को मैं यहां लूं, अगर टी को मैं यहां लूं तो 49 और टी के बीच में 3 लोग, मुझे पता है 49 या तो यहां पर रहेगा या तो यहां पर रहेगा या तो यहां पर रहेगा, ठीक है। तो टी को अगर यहां बैठा लूंगा तो 3 लोग तो आ ही नहीं पाएंगे 49 और टी के बीच में, क्योंकि 49 अगर टी को यहां रख दूं तो 49 ज्यादा से ज्यादा के तक आएगा, 49 इधर तो आएगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब टी यहां पर नहीं रख पाऊंगा, तो इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग मैं टी को यहां रखता हूं, तो टी को मैं यहां पर फिक्स किया। अब 1 पर्सन 2 पर्सन फिर 3 पर्सन, ये 3 क्या हो गए बीच में आएंगे, फिर यहां पर वो पर्सन आएगा जो 49 का है, मतलब यहां पर बोल रहा है कि एल जो है वो 49 का है। टी और 49 के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। तो 49 अगर जब फिक्स हो गया और मुझे पता है कि के 31 का नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि के जो है वो 36 का हो जाएगा। तो अगर टी और 49 के बीच में 3 लोग बैठे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि 36 जो है वो के का एज हो जाएगा, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट से मेरा आंसर निकल रहा है, यहां से निकल रहा है आंसर, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा है देखिए, अच्छा फिर यहां पर हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ओनली 2 तो होगा नहीं, अच्छा आइदर 1 अलोन और 2 अलोन ये हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि सेकंड अलोन हो सकता है, अभी चेक नहीं किए। ओनली 3 होगा नहीं, ठीक है। अच्छा डी अगर मैं देखूं तो ओनली 1 एंड 3, ओनली 1 एंड 3 का मतलब क्या हुआ, देखिए जहां पर आइदर या अलोन यूज किया है यहां पर या तो फर्स्ट या तो सेकंड है, बट जहां पर एंड यूज होता है इसका मतलब 1 एंड 3 दोनों को मिला के, तो 1 एंड 3 दोनों को मिला के तो मैं यहां पर नहीं निकालूंगा क्योंकि 1 से निकल ही रहा है, ठीक है। और नन ऑफ दी अबो भी यहां पर दिया है, इसीलिए मुझे यहां पर
बी ऑप्शन चेक करना ही पड़ेगा। और सेकंड अननोन चेक करते, थर्ड की जरूरत नहीं है, थर्ड चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नन ऑफ दी अबो का मतलब हुआ कि इनमें से कोई नहीं। अगर ये ऑप्शन आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो नन ऑफ दी अबो। चलिए, वन पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड द वन हुज एज इज 49 ईयर। जी और 49 के बीच में एक पर्सन बैठा है। अब देखिए, जी यहां पर तो रख नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर जी को यहां पर रख दूं तो 49 यहां पर तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि 29 है, और इधर भी नहीं आ पाएगा। तो जी यहां पर बैठेगा। इस केस में जी को मैं यहां पर बैठाऊंगा, और अगर जी को यहां पर बैठाऊंगा तो जी और 49 के बीच में एक पर्सन है, तो 49 को मैं के के जगह बैठाऊंगा। तो इस केस में के का 49 हो गया, जी का एज नहीं पता है। अब देखिए, 49 के का हो गया इस केस में, ठीक है, तो यहां पर से 49 के का हो गया, 36 एल का होगा नहीं, तो 36 के लिए सिर्फ एक ही जगह बचा, वो है क्या है, जी के जगह। मतलब इस केस से भी आंसर आ रहा है कि जी का एज जो है वो 36। अब मैंने क्या कहा, आंसर से मतलब नहीं, आंसर निकल रहा है कि नहीं इससे मतलब है, आंसर कुछ भी है। तो फर्स्ट केस से भी आंसर निकल रहा है 36 का, किसका आ जाएगा भाई, उस केस में यहां पर के का। सेकंड से यहां पर आंसर निकल रहा है कि जी का जो एज है ना वो आ जाएगा 36, मतलब 36 वाले का तो आंसर एज जो है वो किसका है ये तो पता चल ही रहा है हमको। तो सेकंड से भी निकल रहा है, फर्स्ट से भी निकल रहा है। जब सेकंड और फर्स्ट दोनों से ही निकल रहा है तो आइदर और लगेगा, तो आइदर वन अलोन और टू अलोन। यहां पर हमारा ऑप्शन जाएगा बी। क्लियर? चलिए, और अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो देखिए, फोर्थ में यहां पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। द वन हुज एज इज 39 ईयर्स सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो आर के थर्ड लेफ्ट की अगर मैं बात करूं तो आर के थर्ड लेफ्ट में आर नहीं है, आर के थर्ड राइट में, ठीक है। यहां पर 39 वाला जो है आर के थर्ड राइट में, फर्स्ट सही नहीं है। सेकंड की बात करें, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हुज एज इज 21 ईयर एंड के। 21 ईयर और के बीच में देखो आर और एस दो लोग हैं, इसका मतलब सेकंड भी गलत है। थर्ड की बात करूं, आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एल हुज एज इज 49 ईयर। एल का एज 49 है क्या, हमको तो पता ही नहीं है एल का एज क्या है, क्योंकि एल का एज दो निकल सकता है, क्योंकि एल का जो एज है वो 31 नहीं है, अगर सॉरी 36 नहीं है, तो दो हो सकते हैं, 49 भी हो सकता था, 36 भी हो सकता, तो मतलब दोनों आंसर यहां पर। तो अब यहां पर बोल दिया कि आर थर्ड राइट में बैठा है एल के, सिर्फ इतना रहता तो मैं सही बोलता, ठीक है, सही है। बट यहां पर लिख दिया हुज एज इज 49, तो मतलब ये भी गलत हो गया। और फोर्थ यहां पर लिखा है टू पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड द वन हुज एज इज 21 ईयर। तो डी और 21 के बीच में तीन लोग बैठे, पी, एस और बी। तो इसका मतलब हुआ कि फोर्थ यहां पर हमारा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। इसका मतलब होगा नन ऑफ दी अबो, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस केस में यहां पर हमारा सॉरी इस क्वेश्चन में यहां पर हमारा नन ऑफ दी अबो आंसर होगा। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। जब भी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे हमको ऐसे ही अप्रोच रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हमको करना होगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ, मेंस लेवल के ही क्वेश्चंस यहां पर हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखने वाले, तो बस जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो यार लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल में नए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।